नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। इस वक्त रोज़ नई दिवाली हो रही है। प्रभु श्री राम का मंदिर तैयार है और राम भी भगवान विराजमान होने वाले हैं। अयोध्या नगरी हम वीडियो में देखते हैं, कितने संत आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही है। हम बहुत भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को और बहुत भाग्यशाली आप सबको समझते हैं जो ये सब नज़ारा अपनी इन आँखों से देख रहे हैं। ऐसा अवसर, बहुत सुनहरा अवसर अयोध्या राममयी हो रही है। आज मैं आपको महान संत रैदास जी को रविदास जी भी कहा गया है। वैसे अधिकतर प्रचलन में रैदास ही आता है। रैदास जी भगवान के परम भक्त थे और दिन भर उनके पिता जूतियाँ बनाते थे और वो बालक थे। एक दिन उनके पिताजी ने कहा, बेटा मैं वृद्ध होने को आ रहा हूँ, अब काम तुम संभाल लो। हाँ पिताजी, कोई ज़रूरत नहीं। कि तुम तो दिन भर ही भगवान के भजन गाते हो, कैसे करोगे? कि मैं काम करते करते ही भगवान का भजन गाते गाते ही काम करता रहूँगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप आराम करो। तो रैदास जी ने काम को संभाल लिया। आगे का वृत्तांत मैं बताऊंगा, पहले उनका ये भजन। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगे अंगे बात समानी। रैदास जी कहते हैं, हे भगवान, तुम अगर चंदन हो, हम पानी हैं। पानी नहीं पड़ेगा तो चंदन कैसे घिसा जाएगा? बराबर की टक्कर है। हाँ, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगे अंगे बात समानी। अब कैसे छूटे राम रट लागी। अब कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी
प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगे अंगे बात समानी, अब कैसे, अब कैसे छूटे राम रट लागी। हरिदास जी अपना काम करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। आगे क्या कहते हैं? प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, तुम्हें बन घन हम मोरा, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, तुम्हें बन घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, अब कैसे, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी, 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 तुम्हें मोती हमें धागा, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, तुम्हें मोती हम धागा। मोती को पिरोने के लिए धागे की जरूरत पड़ती है कि हे भगवान, तुम अगर मोती हो तो हम धागा हैं। तुम्हें मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलते सुहागा, अब कैसे, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी, 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 तुम्हें दीपक हम बाती, प्रभु जी,
तुम्हें दीपक हम बाती, जहाँ की ज्योति जले दिन राती, जहाँ की ज्योति जले दिन राती, अब कैसे, अब कैसे, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। आगे क्या कहते हैं रैदास जी? प्रभु जी, 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 तुम्हें स्वामी हम दासा, तुम्हें स्वामी हम दासा, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी। अरे भगवान, आप स्वामी हैं, हम आपके दास हैं, आपके साथ तो हम जुड़े ही रहेंगे। कोई दुनिया की ताकत आपको मुझको अलग नहीं कर सकती। तुम्हें स्वामी हम दासा, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, तुम्हें स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, अब कैसे, अब कैसे, भगवान बताओ, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। इस तरह रैदास जी जूतियाँ बनाने लगे, काम करने लग गए और कुछ दिनों बाद उनके पिताजी ने पूछा, बेटा तुमको हो गए 10-20 दिन, कहाँ हिसाब किताब थोड़ा दिखा दे, क्या बनाया क्या किया था। तो वो एक लंबी सीख, मैली सीख डायरी लेके, आज के समय में डायरी कहते हैं, उस वक़्त क्या कहते थे, जो भी, उन्होंने हिसाब किताब देखा। रैदास जी के पिताजी ने पसीने आ गए। अरे बेटा, जो जोड़ी जूतों की 4 आने की बनी तेरे लागत में था, वो तुमने उसको 8 आने में ही बेच दी। हर तरह, हर जगह इस तरह का ही मार्जिन रेसा रखा।
कि पिताजी कम पड़ा क्या? अरे मैं कहता हूँ इतना ही रखा। कहाँ, बहुत है। 4 आने एक जोड़ी पे अपने बच जाते हैं तो अपना घर खर्चा आराम से चलता है, तो ज़्यादा पैसे का क्या करेंगे लेकर के? बहुत होते हैं। पिताजी ने कहा कि बेटा तुम दुकानदारी लायक नहीं। जाओ, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। तुम्हारा मन भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उनकी भक्ति करो आराम से। मैं घर गृहस्थी की गाड़ी चलाता रहूँगा। पिताजी जैसे ही आपकी आज्ञा। मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया? कि नहीं, कोई गलत काम नहीं किया, बाकी दुकानदारी तुम्हारे बस की नहीं। अगले दिन रैदास जी निकल पड़े। उस वक़्त कोई आवागमन के साधन नहीं थे, तो पैदल ही निकलते। कभी किसी गांव में पहुंचते, सत्संग करते। कभी किसी गांव में तो लोग इकट्ठे होते कि इतना सा बच्चा ये क्या ज्ञान की बातें बताता है। ऐसे करते करते रैदास जी अमृतसर पहुंच गए। उस वक़्त अमृतसर इतना सा था, इतना सा। आज तो खूब बड़ा शहर है। अमृतसर पहुंच गए तो उन्होंने देखा ये तो बड़ा गांव है, बड़ा शहर है, कुछ दिन यहीं बिता लेते हैं। थके हारे थे, भूखे प्यासे थे, तो कहीं कोई पानी पिला रहा था, पानी पिया। उनके कानों में शब्द कीर्तन पड़ा। गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन होता है, उस वक़्त भी, आज भी, और जब तक ये संसार रहेगा, जब तक होता रहेगा। शब्द कीर्तन कहते हैं, अपन भजन करते हैं, कोई राम का नाम करते हैं, कोई कृष्ण कहो या राम, एक ही बात है। शब्द कीर्तन उनको कानों में पड़ा, उनका मन हुआ क्या क्या हारमोनियम, क्या ढोलक, क्या जिंजे, कितने मधुर आवाज में संगत हो रही। उसको पूछा पानी पिलाने लो, भाई ये पास में ही आवाज़ आ रही है, कहाँ है? कि गुरुद्वारा है, यहाँ शब्द कीर्तन होता है, कि मैं जाकर के सुन सकता हूँ। कहाँ, कोई जाओगे, कोई सुनो, भगवान का नाम है, जाओ आराम से सुनो। रैदास जी बहुत खुश हुए, तो उन्होंने अपनी पैरों की जूतियों को खोल के, कहीं गुम नहीं जाए, एक ही जोड़ी अपनी कुर्ते की दोनों जेबों में डाल ली और गुरुद्वारा के अंदर चले गए। सत्संग हो रही, शब्द कीर्तन हो रहा, चारों तरफ देखा और जगह देख करके बैठ गए। अब जो शब्द कीर्तन हो रहा, तो उनकी इच्छा हुई कि जिंजे बजाएं ऐसे, तो कोई पास में बजा रहा था, तो उससे हाथ जोड़ के कहा, थोड़ा मेरे को दे दो। अरे भगत ऐसे होते थे,
आजकल क्या भक्ति करेंगे हैं? कहीं ठाट बाट चाहिए, कहीं सिंहासन चाहिए, कहीं माइक चाहिए, कहीं मोबाइल चाहिए। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं ही बजाऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं, तुम बजाओ, तुम बजाओ। अब रहा नहीं गया रैदास जी से, जोश में आ गए शब्द कीर्तन में, और उनके दोनों हाथ जेब में गए, जूतियां निकाल के जिंजों की जगह बजाने लग गए। और सरदार भाइयों आंखें लाल हो गई, अरे ये कौन आ गया, मंदिर को अपवित्र कर दिया, जूतियां बजाने लग गया, शब्द कीर्तन रोक दिया गया। और 2-3 मुस्टंडों ने पकड़ के, अबे बाहर निकल, तुमने अपवित्र कर दिया हमारे गुरुद्वारे को, बाहर निकल। रैदास जी ने देखा अपन ने क्या गलती करी, क्या नहीं करी, कि मैं तो शब्द कीर्तन में लगा रहा था, क्या बाहर चल, तो तेरे को बताते हैं शब्द कीर्तन। तो उन्होंने दोनों जूतियां जेब में रख ली और उनको ढक के देखे कि मंदिर की तरफ मत आना, कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है शब्द कीर्तन, लगता है तो वहाँ बैठ करके सुनता जा, अंदर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ सुन लूँगा। उन्होंने पानी से धोया किया मंदिर को, और वापस नए सिरे से भक्त जन बैठे शब्द कीर्तन करने के लिए। हारमोनियम बजाने वाला जब हारमोनियम चालू किया तो आवाज़ नहीं आ रही, क्या खराब हो गया, नया बाजा, अभी थोड़ी देर पहले तो बज रहा था। तबले वाले को कहा कि तबले में आवाज़ नहीं आ रही, ढोलक वाले को कहा था ढोलक बजाना, आवाज़ ही नहीं आ रही। तो भजन गाने वाले ने कि नहीं आवाज़ आ रही तो अपन अपने आवाज़ में ही गाएं, बिना साज के गाएं, तो वो गाएं तो सुनाई नहीं दे किसी को। अरे भाई तुम लोग मेरे साथ गाते क्यों नहीं हो, कि हमें सुनाई नहीं देता कि आप क्या गा रहे हो। सबकी बोलती बंद हो गई। उनमें से एक बुजुर्ग उठे, उन्होंने कहा रे तुम्हारे सब ये साज-बाज बंद हो गए, तुम्हारा शब्द कीर्तन बंद हो गया, ये नहीं बजेंगे। तुमने एक भगत को धक्के दे के निकाल दिया, वो कोई मामूली भगत नहीं होगा, जाओ उसको ढूंढो, उसको पकड़ के लाओ, तभी तुम्हारा शब्द कीर्तन चालू होगा, नहीं तो। सबके दिमाग में ये बात आई, करे जाओ जल्दी ढूंढो जहाँ भी बैठे। अब रैदास जी कहाँ जाते, वो बाहर बैठे आराम से। 10-5 मुस्टंडे आए तो रैदास जी ने देखा क्या कुटाई करेंगे मेरी, क्या बात है भाई, मैं तो कोई गुनाह नहीं किया, बाहर ही बैठा हूँ, अंदर नहीं गया। उनके चरणों में पड़ गए कि महाराज अंदर चलो आप। रैदास जी घबराए, ये क्या करेंगे, अंदर जाके टुकाई करेंगे अपनी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बात क्या है भैया, मेरे को बताओ तो सही, बात तो बताओ, अंदर क्या करूँगा मैं, क्या घट गया, अब मैंने कौन सा अपराध किया ये बताओ, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। कि नहीं तुम अंदर चलो महाराज, हमारा शब्द कीर्तन सब बंद हो गया, न हमारे साज बजते हैं न हमारी आवाज़ आती है,
सब कुछ बंद हो गया। हमने आपको धक्के देके अपमानित करके गुरुद्वारे से बाहर जो धक्का दे दिया। रैदास जी ने कहा, भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कैसे कैसे बंद हो गया। फिर रैदास जी ने कहा कि भाई अरे तुम्हारे से बेटा कहीं न कहीं भूल हुई है भैयाओ, महाराजों, आप लोग जाओ शुरू करो अपना शब्द कीर्तन। कोई बंद नहीं हुआ। नींद में हो क्या, सपने ले रहे हो क्या? मेरी क्या ताकत है मैं बंद कर दूं? जाओ अंदर जाओ, देखो सब ठीक है तुम्हारे। हाँ जाओ शब्द कीर्तन शुरू करो। मैं भी अब जाऊंगा, भूख लग रही है। तो एक ने कहा, भाई जाके देखो साज-बाज बजा करके। वो अंदर गए। रैदास जी ने अपनी जेब से जूतियाँ निकाली, उन्होंने बाहर उनको बजाया। सारे के सारे साज बाज बजने लग गए, ऑटोमेटिक बजने लग गए, बिना बजाए बजने लग गए। करे वो तो बहुत ऊंचा संत हैं, उनको लाओ भाई, उनको यहाँ आगे बिठाओ, बहुत ऊंचे संत हैं वो तो। बाहर आए तो रैदास जी जूतियाँ पीट रहे हैं। कि महाराज अंदर चलो। कहने भाई हमारा खाने का टाइम है, तुम्हारा शब्द कीर्तन चालू हो गया, अब हम तो जाएंगे आगे, रमते राम हैं। रैदास जी आगे चले गए। उन्होंने प्रणाम किया कि हमसे बहुत गलती हो गई, हमने एक भगत अपमान किया आपका। अरे नहीं, कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, आप खूब आनंद से शब्द कीर्तन करो। मैं शौकीन आदमी हूँ, अगले गांव जाऊँगा। वहाँ से रैदास जी रवाना हो गए। ऐसे थे संत रैदास, उनको रविदास भी कहते हैं। अमृतसर के अंदर आज की तारीख के अंदर उनका भव्य मंदिर बना हुआ है। कभी आप लोग जाओ, जरूर दर्शन करो। भक्तों की लीला ऐसी ही होती है। भक्त कितने पावरफुल होते हैं, क्योंकि उनके दिल के अंदर कोई मेल नहीं होता, उनके दिल के अंदर कोई आडंबर नहीं होता। वो ये नहीं सोचते कि हमको 10-20 माला पहनाएंगे तब कुछ बोलेंगे। वो ये नहीं सोचते कि 10-20 साजिंदे आएंगे तब हम भजन शुरू करेंगे। उनको कोई अहम नहीं होता, भगत को कोई घमंड नहीं होता। जहाँ जगह मिल गई वहाँ बैठ गए, जहाँ जगह मिल गई वहाँ लेट गए। वो होते हैं भगवान रे भगत। और आजकल के भगत वो तो आप जानते ही हैं। जो भी है, देखो ये हमें संत रैदास जी का ये जो बात बताई है, हमने बुजुर्गों से सुनी हुई आपको सुनाई है। हो सकता है कि इसमें कोई हमसे त्रुटि हो गई हो अथवा मिस्टेक हो गई, गलती हो गई हो, तो मैं सभी सिख भाइयों से और जो भी भगवान के भगत हैं उनसे और भगवान से मैं बार बार क्षमा मांग करके प्रणाम करता हूँ। संत रैदास की जय, भगवान कृष्ण की जय। जय हो, जय हो, राजा राम की जय। और
अरे बजरंग बली की जय। अभी तो बजरंग बली को कहाँ टाइम है, अभी तो वो सारी व्यवस्था कर रहे हैं अयोध्या के अंदर, अभी कहाँ टाइम है। फिर मिलेंगे आपसे। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अयोध्या को खूबसूरत से खूबसूरत सजाएं। भगवान राम आ रहे हैं, विराजमान होने का समय आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। हमने देखा कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या। जो भगवान के भगत होते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, उनके दिल में तो एक परोपकार की भावना ही पैदा होती है। वो खाना मिल गया तो ठीक है, न मिल गया तो ठीक है, वो कोई गुस्सा नहीं होते, वो होते हैं भगवान के भगत। बोलो राजा राम की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।